अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला तो ब्रीफली हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के एक न्यू ऑपरेशन को लेकर, जिसमें 8 ईरानियन माहीगीरों को बचाया गया है। और दूसरा एक ओपिनियन बेस्ड सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिसेंटली कुवैती फॉरेन मिनिस्टर जो पाकिस्तान आए हुए थे, इसमें पाकिस्तान किस किस्म की टेक्नोलॉजिकल रिसर्च को लेकर बात कर रहा है, किस किस्म की R&D को लेकर बात की जा रही है। बिकॉज कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें पाकिस्तान और कुवैत दोनों लैग करते हैं, लेकिन पोटेंशियल है कि अगर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करें तो उसमें बेहतर आउटपुट मिल सकती है। मैं यहाँ किस किस्म के वेपन सिस्टम्स की बात कर रहा हूँ, किस किस्म की डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, वो आगे चलकर आप खुद समझ जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली एक डेयरिंग ऑपरेशन कंडक्ट किया है, जिसमें एक अल जलाली नाम की सिविलियन वेसल, जो कुछ अननोन रीजंस की वजह से 120 नॉटिकल माइल दूर ग्वादर सिटी से बंद हो जाती है और समुद्र में फंस जाती है। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर ये भी खबरें चल रही हैं, मल्टीपल मैंने कुछ ईरानियन अकाउंट्स देखे और इवन कुछ पाकिस्तानी उर्दू बेस्ड अकाउंट्स के जी शिप पर अटैक हो गया है और पाकिस्तान नेवी जा रही है उनकी मदद के लिए। पाकिस्तान नेवी का जो ऑफिशियल स्टांस है, ऑफिशियल प्रेस रिलीज है, उसमें बताया गया है कि इंजन फेलियर था इस शिप में और इसकी वजह से इस पर मौजूद 11 पाकिस्तानी और 8 ईरानियन जो क्रू मेंबर्स थे वो फंस चुके थे। जब डिस्ट्रेस कॉल जाती है तो इस एरिया में ईरानियन नेवी की शिप्स भी होती हैं, इवन यूएस नेवी की शिप भी डीप इनसाइड इंडियन ओशन और अरेबियन सी पेट्रोल कर रही होती हैं, और पाकिस्तान नेवी भी इन एरियाज में एक्टिव है और पाकिस्तान को तो डायरेक्टली एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस डिस्ट्रेस कॉल को पाकिस्तान नेवी की तुगरुल क्लास फ्रिगेट PNS तैमूर वो रिस्पॉन्ड करती है और इस एरिया में ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है। बिकॉज ये पूरा एरिया काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है, ईरान हाई प्रिसाइज और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन, जिससे हमें पता लगता है कि पाकिस्तान नेवी ऐसी सिचुएशन में भी कम्प्लीटली बैटल रेडी होने के साथ साथ हर किस्म की सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार है, और ये जो ऑपरेशन है ये उसका एक सबूत है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पर। 29 जुलाई को कुवैती फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई, पाकिस्तान के ओवरऑल सिविल और मिलिट्री डेलीगेशन से वो मिले। इसमें पाकिस्तान की जो लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज हैं वो क्या क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान ने वेलकम किया है कुवैती डिफेंस पैक्ट का, जो पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान साइन हुआ है। इसके साथ साथ जॉइंट कोऑपरेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज, जॉइंट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च पर काम करने की बात की गई है। और पाकिस्तान और कुवैत का ये क्लेम है, ये ऑफिशियल जो प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा ताकि चीज़ें जल्द से जल्द इंप्लीमेंट हों और कुछ सालों के अंदर ही हमें प्रैक्टिकल चीज़ें नजर आए। मतलब कि जैसे अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब एक जॉइंटली हाउट्जर तैयार कर रहे हैं, फिर इसके साथ फ्यूचर में आपको और भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के जॉइंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह कुवैत भी पाकिस्तान के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट्स रन करना चाहता है। मेरे नज़दीक कुवैत और पाकिस्तान जिस फील्ड में सबसे ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं वो है सरफेस टू एयर मिसाइल्स या एयर डिफेंस सिस्टम्स। पाकिस्तानी गिल्ड्स ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया जाएगा, और शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज होगी 35 किलोमीटर और मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज होगी 70 से 90 किलोमीटर। ये वो चीज़ें हैं जो ऑन पेपर अभी पाकिस्तान ने अप्रूव की हैं, गिल्ड्स इस पर काम कर रही है और उसके साथ मल्टीपल दूसरी सब कंपनीज भी। यहाँ पाकिस्तान का मेन एम ये है कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किए जाएं जिनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स पाकिस्तान में बन रहे हों, जिसका ग्राउंड बेस्ड रेडार, जिसका फायर कंट्रोल रेडार, ये तमाम चीज़ें A to Z पाकिस्तान में तैयार हों। क्योंकि इस वक्त हम अमेरिका की सिचुएशन देख चुके हैं कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो थे उनके पास, या सैम्स जो थे पैट्रियोट, उनकी तादाद तेज़ी से कम हो रही है। लेट्स सपोज आपकी तरफ एक मिसाइल आ रहा है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए आप एक सरफेस टू एयर मिसाइल फायर नहीं करेंगे, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए कम से कम 2 से 3 सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर करने पड़ेंगे, फिर ये इंश्योर होता है कि अच्छा ज़्यादा चांसेस हैं कि मिसाइल इंटरसेप्ट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में रॉकेट फोर्स पाकिस्तान के पास है, उसको बहुत तेज़ी से इन्हेंस और ग्रो किया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है एयर डिफेंस सिस्टम की, तो पाकिस्तान या तो चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रहा है। इस वक्त मोर देन 80% जो हमारी इन्वेंट्री है वो चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम पर बेस्ड है। फ्यूचर में तुर्किया से लिए जाने के इम्कानात ज़्यादा हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है। और फिलहाल स्टडी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास जो एक बहुत बड़ा स्टॉक पाइल है PL-12 या SD-10 मिसाइल्स का, जो हम पुराने GF-17 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 पे यूज़ कर रहे हैं, इन्हें मॉडिफाई किया जाए और इन्हें बना दिया जाए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स, और इन्हें कन्वर्ट करके सरफेस टू एयर मिसाइल बना दिया जाए। अब अगर PL-12 को आप सरफेस टू एयर मिसाइल कन्फिग्रेशन में लेकर आएंगे तो इसकी रेंज आपको मैक्सिमम मिलेगी 55 से 60 किलोमीटर तक। और मेरे नज़दीक अगर प्रैक्टिकली हम ये भी अचीव कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। प्लस SD-10 मिसाइल को ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत पाकिस्तान खुद बना रहा है।
तो इस तरह के सॉल्यूशंस पर फिलहाल गौर किया जा रहा है। इस पर इनडायरेक्टली मैं बताऊं तो कुछ टेस्ट भी कंडक्ट किए जा चुके हैं, बट पब्लिक डोमेन में उन्हें अभी इनवील नहीं किया गया कि उनका क्या रिजल्ट आया, कितने वो रिलायबल रहे। बट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डोमेन में पाकिस्तान और कुवैत इंटरेस्टेड हो सकते हैं और हमें इस पर सीरियस डेवलपमेंट भी नजर आ सकती है, बिकॉज कुवैत के पास भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जो भी उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारे अमेरिका के हैं, मतलब अमेरिका से उन्होंने खरीदे नहीं है। अमेरिका ने अपनी सर्विस में मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम कुवैत में डिप्लॉय किए हैं और कुवैत की ए टू जी नेशनल सिक्योरिटी उन्हीं पर बेस्ड है। सो कुवैत के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं है, तो कुवैत इस डोमेन की तरफ जरूर पुश करेगा कि वो पाकिस्तान के इस या तो एयर डिफेंस मिसाइल प्रोग्राम को ज्वाइन कर ले या पाकिस्तान जो सरफेस टू एयर मिसाइल बनाए उसकी टीओटी वो लें और अल्टीमेटली वो इस प्रोग्राम को फंड करें। तो उससे अच्छा ये होगा कि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने एयर डिफेंस प्रोजेक्ट को जल्दी से आगे बढ़ा सकेगा, हमें जल्दी डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकेंगी, बल्कि उससे कुवैत की अपनी नेशनल सिक्योरिटी की डोमेन में नीड्स हैं वो पूरी हो सकेंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।